जयशंकर की गुरु शिष्य संवाद में प्रश्नोत्तर के आख्यान वृत्तांत के माध्यम से समस्त संसार के हित के लिए जो ये प्रसंग चल रहा है, उसमें आगे कहते हुए शंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम, कि एक साधक के लिए शीलवान होना एक आभूषण धारण करने के बराबर है। और विशुद्ध मन जो है वो उसका तीर्थ है। किम अत्र हेयम कनकम च कांता, कनक और कांता, सुवर्ण और स्त्री उसके लिए सबसे हेय है। सेव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, और अपने हित के लिए उस शिष्य को हमेशा वेद वाक्यों का, गुरु वाक्यों का अनुसरण करना चाहिए। वही एक उसके लिए सन्मार्ग है, वही एक पथ है जिस पर वो चलकर अपना जीवन सफल कर सकता है। को वा ज्वर प्राणभृतां हि चिंता, मूर्खोस्तु को यास्तु विवेकहीनः। कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति, किम जीवनम दोष विवर्जितम यत्। संसार में संसार की जो रोग हैं वो सबको जकड़ते हैं, लेकिन जो विवेकहीन है, मूर्ख है, वो ऐसे रोगों से आबद्ध ही रहेंगे। उन्होंने कभी शिव विष्णु की भक्ति नहीं की, शिव विष्णु का मार्ग अनुसरण नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में बार बार दोष जो है, पाप जो है, अधर्म जो है, अकल्याण की स्थिति जो है वो प्रस्तुत होती रहेगी। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाता, बोधोस्तु को यास्ति विमुक्ति हेतु। विद्या वही है जो ब्रह्म मुक्ति देने वाली हो, ब्रह्म को जो जना दे, ब्रह्म को जो मिला दे, ब्रह्म तक जो पहुंचा दे, वो विद्या है। यह विद्या सविमुक्त है, जो विमुक्ति मार्ग की ओर ले जाए। अपना भला और बुरा हम सोच कर करके विवेकशील बनकर निर्णय ले पाए, वो विद्या है। और को लाभ आत्म गमो ही वेद्ये, अर्जितम जगत केन मनो हियेत। आत्मलाभ क्या है कि जो ये बोध समझ गया, ये चिन्ह जान गया, ये स्वरूप पहचान गया कि मेरी आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं इन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उन परमात्मा से मिल सकता हूँ, इससे बड़ा आत्मबोध लाभ संसार में कोई नहीं है। और फिर संसार में अन्य कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी ही नहीं। आप सूर हो, महाशूर हो, पापी हो, कैसे भी हो, आपको मनोज की जो बाण है, कामदेव की जो बाण है, वो व्यथित करेंगे। आप कैसे भी पथ पर चल रहे हो, काम आपको विचल करेगा, आपके यहाँ बाधा उपस्थित करेगा। लेकिन एक धीरवान के समान, प्रज्ञावान के समान उस काम को जीत कर, और जो मोह रूपी ललना है, स्त्री जो है, माया जो है, उससे दूर रहकर ईश्वर की कृपा कटाक्षता प्राप्त हो, ऐसा उद्यम करना ही एक साधक के लिए, शिष्य के लिए श्रेष्ठ है। विषाद विषम किम विषया समस्ता। संसार में जो संसार के विषय आसक्ति के क्षेत्र हैं, विषयासक्ति का जो
मार्ग है वो सबसे बड़ा विषाद बन जाता है, विष बन जाता है। और उन विषयासक्त मनुष्यों के लिए फिर दुख है वो दूर कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुखी सदा को विषयानुरागी। जो विषय का अनुरागी है, जो विषयासक्त है, वो फिर दुखी रहेगा, उसको सुख प्राप्त हो नहीं सकता। धन्योस्ति को यस्तु परोपकारी। मनुष्य जीवन मिला और उसमें भी आप अगर परोपकार करते रहेंगे तो आपके समान कोई धन्य नहीं है। और कै पूजनीयो ननु तत्वनिष्ठ। जो तत्व की निष्ठता को समझ गया, मूल स्वरूप को जिसने समझ लिया, फिर वो निसंदेह संसार भर में पूजनीय बन जाता है। संसार का समस्त अंश अणुमात्र भी ईश्वर के सन्निहितता में कार्य कर रहा है। हर जगह ईश्वर व्याप्त है। इस मूल तत्व को समझना अति आवश्यक है। संत लोग कहते हैं, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता। कैसी भूल जगत में डारी, साबुत करनी कर रयो तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबुत करनी कर रयो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। और वो सूत्र के रूप में बताते हैं कि नर नारी में एक ही कहिए, दो ये जगत में दर्श तू। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या उसमें परमात्मा तत्व जो है वो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, देखने में अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः वो परमात्मा सब में एक समान है। नर नारी में एक ही कहिए, दो ये जगत में दर्श तू। बालक हो ये रोवण ने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। एक बालक अपने अबोध भाव से अपनी माँ के सम्मुख रुदन करता है। वो माँ ममत्व के कारण से, वात्सल्यता के कारण से, स्नेह आबद्धता के कारण से उसको पुचकारती है। तो बालक का रोना और माँ का पुचकारना ये कोई अलग अलग प्रक्रिया देखने में है संसार के लिए, वस्तुतः दोनों में परमात्मा तत्व एक है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, कीड़ी में छोटो बन बैठ्यो, हाथी में है मोटो तू। एक पिपीलिका, एक चींटी कितनी सूक्ष्म जीव है, उसमें भी परमात्मा तत्व है। और उस परमात्मा तत्व के कारण से ही वो छोटी सी एक चींटी विशालतम हाथी को परास्त कर देती है। कीड़ी में छोटो बन बैठ्यो, हाथी में है मोटो तू। होए मगन मस्ती में डोले, मावत बनकर बैठ्यो तू। हाथी की जो मदमस्तता है वो अपनी मस्तता के दौर से अपना जीवन जीता रहता है, और उस पर जो नियंत्रण रखने वाला महावत है वह कोई और नहीं, स्वयं सिद्ध परमात्मा है। अरे राज घरा राजा बन बैठ्यो। अब कोई राजा है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ा पद उसके पास में है, तो क्या उसका परमात्मा कोई अलग होगा? अरे राजा बन बैठ्यो तू, राजा घरा राजा बन बैठ्यो, भिखारिया मैं मंगतो तू। जो भिक्षा यापन कर कर के जीवन को जीते हैं
उन भिखारियों में भी वही परमात्मा है जो एक ऊंचे पद धारण करने वाले राजा में है। हो ये झगड़ालू, और जो झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा विषाद की, भय की और पाप की आयोजना का जिनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। होय झगड़ालू झगड़ बाब लाग्यो, फौजदार फौजा में तू, वह व्यक्ति और जो सबकी प्रतिरक्षा करने वाला है, फौजी जो है, उसका परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, स्वरूप अलग अलग है। देवल में देवत बन बैठ्यो, पूजा में पूजारी तू। सूक्ष्म तत्व की विवेचना संत लोग कर रहे हैं कि देवता में देवभाव तब है जब उसमें नियोजनता होगी। तो देवल में देवता बन बैठ्यो, पूजा में पुजारी तू। भाव के द्वारा ही मैं इसका उपासक हूँ, ये मेरे उपास्य हैं। ये जो भाव है ये परमात्मा तत्व के रूप में एक है, लेकिन सांसारिक रूप से द्वय दिखाई पड़ते हैं। ये द्वंद्व ही संसार है। चोरी करे जद चोर टोलाग्यो, खोज करण में खोजी तू। जो चोरी करते हैं और फिर उन चोरी करने वालों की जो पहचान की जाती है, उन खोजियों में भी परमात्मा तत्व एक ही है, निरूपणता भिन्न भिन्न है। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। राम जो है, परमात्मा जो है, वो सारे खेल के निर्माता है। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। कहत कबीर सुनो भई साधो, उलट खोज कर पायो तू। कहत कबीर सुनो भई साधो, उलट खोज कर पायो तू। एक ही अनुसंधान, अंतिम रिपोर्ट अपनी उन संतों ने यहाँ पर लिखी है कि कहत कबीर सुनो भई साधो, उलट खोज कर पायो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता। हर तत्व में ईश्वर की निरूपणता है। ईश्वर के संयोजन और उनके नियंत्रण निर्देशन के द्वारा ही वो तत्व विकसित है, आज दिखाई पड़ रहा है। उसकी कोई संज्ञा है, उसकी कोई क्रिया है। ये सब जो स्थिति है, ये केवल मात्र परमात्मा तत्व के कारण है। ऐसा जो उपदेश है वो सद्गुरुदेव कर रहे हैं। जय शंकर की।